चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10। In figure 13.12, you can see the frame of a lampshade. It is to be covered with the decorative cloth. The frame has a base of diameter 20 centimeter and height 30 centimeter. अच्छा, ये फ्रेम है, जस्ट फ्रेम है, इससे एक लैम्प शेड बनाया जाएगा। इसको डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर किया जाएगा। इसके चारों तरफ कर्व सरफेस एरिया को डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर किया जाएगा। ओके, और क्या बता रहे हैं आगे देखो। A margin of 2.5 centimeter is to be given for fold it over the top and bottom of the frame. तो टॉप फ्रेम और बॉटम फ्रेम जो भी है, वहां पे जो डेकोरेटिव क्लॉथ है, उस वहां पे मार्जिन के लिए क्लॉथ को फोल्ड किया जाएगा। ठीक है, और मार्जिन जो है 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन होगा। ओके, मार्जिन जो बनाया जाएगा टॉप में और बॉटम में, वो मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन होगा। ओके, अच्छा, अब सवाल है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्पशेड। तो लैम्पशेड आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट वगैरह में देखा होगा, इस तरह लैंप होता है जो क्लॉथ का बना हुआ लैंप होता है। अगर सिलिंड्रिकल लैंप है तो ऊपर का और जो नीचे का, ठीक है, वो ओपन रहता है। आप लोग दिवाली वगैरह में भी या फिर कोई लाइट फेस्टिवल में भी आपने देखा होगा, स्काई में इस तरह के जो सिलिंड्रिकल लैंप है वो हाँ स्काई में सर। छोड़ा जाता है ना। तो वो तो वैसा टाइप का ये सिलिंड्रिकल लैंप है। तो इसका टॉप और बॉटम ओपन रहता है हमेशा। आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करना है इसमें। अच्छा, अब इस फ्रेम का, ये जस्ट फ्रेम है, हाँ, इस फ्रेम का जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर का इसका हाइट है, ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक। लेकिन इन्होंने जबकि बोला कि जो क्लॉथ यहां लगाया जाएगा उसका टॉप में 2.5 का एक मार्जिन लगाया जाएगा, मतलब जो 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन होगा जिसमें क्लॉथ को फोल्ड किया जाएगा। अगर क्लॉथ को फोल्ड करना है तो क्लॉथ तो 2.5 ज्यादा लाना पड़ेगा ऊपर से, क्योंकि तभी तो उसको यहां पे फोल्ड किया जाएगा, है ना। फोल्ड करके तो आपको इतनी ही हाइट का दिखाना है, वो अंदर फोल्ड हो जाएगा, अंदर चला मुड़ जाएगा अंदर। तो 2.5 ऊपर से ज्यादा मुझे लाना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर लाने से नहीं होगा, ऊपर से 2.5 ज्यादा। इवन फोल्ड नीचे भी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बॉटम में भी फोल्ड किया जाएगा, तो बॉटम में भी आपको 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा लाना पड़ेगा। इसका मतलब हाइट आपको क्लॉथ का 30 सेंटीमीटर लाने से नहीं होगा, ये फ्रेम का हाइट है, लेकिन क्लॉथ का हाइट आपको 30 से ज्यादा लाना पड़ेगा, ऊपर 2.5 ज्यादा, नीचे भी 2.5 ज्यादा। तो आप टोटल कैलकुलेट करो, अब कितना हाइट चाहिए फिर 30 के साथ, अगर 35। 35, तो हमें टोटल जो क्लॉथ का हाइट है वो हमें 35 लाना पड़ेगा। हाँ, डायमीटर सेम रहेगा, डायमीटर 20 चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हाइट हमें 5 सेंटीमीटर ज्यादा लाना पड़ेगा, ऊपर 2.5 और नीचे 2.5। ओके, तो क्लॉथ का हाइट और डायमीटर भी पता लग गया। अब हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि क्लॉथ को सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में लगाया जाएगा, टॉप और बॉटम में नहीं लगाते लैंप में। अब लैंप देखोगे तो आपको पता लगेगा, टॉप और बॉटम ओपन रहता है। तो हम पहले एक बार डिटेल्स नोट कर लेते हैं। डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, हाइट 30 है, बट फॉर मार्जिन हमें 2.5 इसमें जोड़ना पड़ेगा। एक बार डिटेल्स नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, here diameter is 20 centimeter and रेडियस की जरूरत है, हम इसे 10 ले लेते हैं, और हाइट 30 है, लेकिन हमें मार्जिन के लिए 2.5 और 2.5 जोड़ना पड़ेगा फॉर मार्जिन। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एरिया ऑफ क्लॉथ अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ क्लॉथ नीडेड, एरिया ऑफ क्लॉथ नीडेड, उसके लिए आपको कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑफ द फ्रेम, सिलेंड्रिकल फ्रेम। सिलेंड्रिकल फ्रेम, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr/h। तो 2 पाई की वैल्यू, क्या ले पाई की वैल्यू, हाइट 35 है तो 20/7 ले सकते हैं, 22/7।
हाँ रेडियस 10 ले लेते हैं और हाइट है 35। ठीक है 7 कट रहा है ना, तो 22/7 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, या 5 ले लो। ओके 5 टू जा कितना हुआ, ये 2 है ना और ये 5 है, 10। 10 हो गया। देखो यहाँ ऑलरेडी एक 10 है, और बचा क्या, 22 भी बचा हुआ है। तो देखो सारा मल्टीप्लाई कर लो अब, तो आउटकम आ रहा है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया ऑफ द क्लॉथ, जो मतलब जो एरिया ऑफ डेकोरेटिव क्लॉथ जो हमें चाहिए, ठीक है, उसका एरिया निकल गया। ओके एक बार चेक कर लो, क्लॉथ का कॉस्ट वॉस्ट निकालना है क्या कुछ? नहीं क्लॉथ का कॉस्ट नहीं निकालना, सिर्फ हमें कितना क्लॉथ चाहिए, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, बस इतना ही निकालना है। ओके चलो ओवर। और कोई डाउट है क्या आप लोग को इस एक्सरसाइज में? चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या देखो, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ओके तो हमें कोन का स्टडी करना है। राइट सर्कुलर कोन तो कॉमन बात है, वो सिलेंडर में भी आपको मिला, राइट सर्कुलर कोन हो या राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, इसका मतलब है हाइट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ध्यान रखना राइट सर्कुलर जब वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है कि हाइट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ओके तो ये सिलेंडर में भी होता है, कोन में भी होता है, हम हमेशा इसी का स्टडी करते हैं। हम ऐसा कोई भी कोन या सिलेंडर नहीं पढ़ेंगे जिसमें ये हाइट और रेडियस परपेंडिकुलर नहीं होता। तो हमें सारे सिलेंडर या कोन इसी टाइप के मिलेंगे जिसमें हाइट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। ओके तो चलो एक बार हम कोन ले लेते हैं। ये आप देख रहे हो आइसक्रीम कोन, तो आप लोग बड़े मजे से खाते हो, तो ये आप लोगों को पता ही है कैसा होता है ना। ये कोनिकल शेप आप देखो, कोनिकल शेप में ना कितने फेस होते हैं देखो। ऊपर का सर्कुलर फेस आप देख रहे हो ऊपर, ये जो सर्कुलर फेस है ये हो गया ऊपर का सर्कुलर फेस। और ये तो पार्ट है जो इसका कर्व वाला फेस है, ये पार्ट ये इसका कर्व फेस है, ठीक है, ये इसका कर्व फेस है। तो दो ही फेस होता है इसमें, एक सर्कुलर और एक कर्व। सर्कल का एरिया आप जानते हो, इतने बार हमने पढ़ लिया भाई सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कभी नहीं बदलता, वो एक ही रहता, पाई आर स्क्वायर। और जहां तक कर्व वाला एरिया है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग टाइप का, उसमें एक और डायमेंशन आ गया, पाई आर एल। एल एक्चुअली इस हाइट को बोलते हैं, ये जो हाइट है ना ये परपेंडिकुलर नहीं है, स्लैंटेड हाइट है, इसलिए इस हाइट को बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो एल एल से रिप्रेजेंट करते हैं इस हाइट को, ये जो हाइट है वो स्लैंटेड हाइट है। ठीक है एल मैं यहां लिख देता हूं स्लैंट हाइट, स्लैंटेड आगे आपको मिलेगा डिटेल्स। अच्छा एक प्रॉपर डायग्राम देखते हैं, यहाँ है तो ठीक है, हाँ ये मिला, ये देखो, ये आप इसमें इसमें डायग्राम में देखो आप। ठीक है यहां पे देखो, जैसे मैंने बोला था ना राइट सर्कुलर कोन, उसमें रेडियस और हाइट परपेंडिकुलर होते हैं, तो हाइट इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है स्लैंट हाइट इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। और ये वाला जो हाइट है ये नॉर्मल हाइट है, जिसे परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। परपेंडिकुलर ये वाला जो हाइट है ये रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ 90 डिग्री आपको मिलेगा रेडियस और सर हाइट के आपने बीच में। स्लेंट किसको बोला? स्लैंट हमने इसको बोला, ये जो है ये वाला हाइट, ये आप देख रहे हो ना, ये सीधा नहीं है, टेढ़ा है, ओके, आज टेढ़ा। मेरा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई इशू नहीं है, आपको मैं रिकॉर्ड दे दूंगा, ठीक है इसका। तो ये देखो हाँ। स्लैंट मतलब टेढ़ा, स्लैंट मतलब टेढ़ा, ये टिल्टेड, टिल्टेड भी बोलते हैं हम इसको, स्लैंटेड। ये स्लैंटेड हाइट है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हाइट है, दोनों में फर्क है। ओके लेकिन एक बात देखो, स्लैंटेड हाइट और जो परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस, ये तीनों ने मिलकर एक राइट एंगल फॉर्म की है, आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, दिख रहा है आपको, एक राइट हाँ। एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया है। और राइट एंगल ट्राइंगल अगर कोई तीन डायमेंशन मिलके करते हैं तो उनमें तो पाइथागोरस थ्योरम बनता है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये राइट एंगल के ठीक ऑपोजिट में ये स्लैंटेड है, इसलिए स्लैंटेड हाइपोटेनियस का काम करेगा, और बाकी दोनों परपेंडिकुलर और बेस। तो जैसे कि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम ऐसा होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनियस स्क्वायर। और हाइपोटेनियस की जगह पे स्लैंट है, मतलब 90 डिग्री के ठीक उल्टे तरफ जो साइड होगा ना उसी को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, उसके जगह स्लैंट हाइट है, तो मैं स्लैंट हाइट लगा देता हूँ हाइपोटेनियस की जगह एल स्क्वायर। और रेडियस और हाइट को परपेंडिकुलर और बेस पे आप डाल दो, परपेंडिकुलर मतलब हाइट
और बेस में आप रेडियस डाल दो। देखो तीनों में एक पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। ये पाइथागोरस थ्योरम आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपके पास रेडियस और हाइट है, आप स्लैंट हाइट निकालना चाहते हो, या फिर हाइट और स्लैंट हाइट है रेडियस निकालना चाहते हो, या स्लैंट हाइट और रेडियस है हाइट निकालना चाहते हो, मतलब तीनों में से कोई भी दो पता है, तीसरा निकालने का मन है, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो कभी कभी इसको आप है ना ऐसे भी आपको दिया जाता है, स्लैंट हाइट इज इक्वल्स अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अगर आपको हटाने का मन है ना, तो आप ऑन बोथ साइड रूट डालोगे तो ये चीज सेम चीज आपको मिल जाएगा, एच स्क्वायर। ओके ध्यान रखो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ये स्लैंट हाइट निकालने के लिए, अगर आपको सिर्फ स्लैंट हाइट निकालना है, रेडियस और हाइट पता, तो आप ये इसमें वैल्यू डाल सकते हो। मतलब कभी कभी आपको ये चीज अलग से दिया जाएगा, तो मेनली ये इसी से निकला है, तो आप ये याद रखोगे तो चलेगा। सिर्फ स्लैंट हाइट के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये याद रखो, इससे फायदा क्या, आप इन तीनों में से कोई भी निकाल सकते हो, कोई भी मिसिंग है ना वो निकाल सकते हो। ओके, तो ये देखो इन्होंने भी लिखा वही सेम चीज। अच्छा जो भी हो, हम बात कर रहे थे पाई आर एल की, ठीक है। पाई आर एल, तो पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। सी ए से देखो इन्होंने लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया, सी ए से शॉर्टकट में बोलते हैं पाई आर एल इसका फॉर्मूला। ओके, पाई आर एल कर्व सरफेस याद रखना। और अगर आप टोटल करना चाहो तो क्या करोगे भाई, टोटल मतलब क्या होता है, जितने फेसेस सबको ऐड करना है ना, तो हम पहले कर्व, हाँ, कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया दोनों को ऐड कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और बेस है पाई आर स्क्वायर, बस दोनों ऐड कर देंगे। ओके, तो फिर हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। आप कॉमन भी ले सकते हो, पाई आर कॉमन जा सकता है, तो पाई आर दोनों में से कॉमन ले लिया, फर्स्ट वाले में से पाई आर गया तो एल बचेगा, सेकंड वाले से पाई आर गया तो एक आर बचेगा। तो ये देखो ये टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो देखो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया सी एस से, और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया टी एस से। ओके, फॉर्मूला से पता लग गया, और स्टोरी तो वही है, फॉर्मूला पता होने से आप पूरा चैप्टर कर सकते हो, पूरा एक्सरसाइज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो एक एक क्वेश्चंस देखते हैं। ये एग्जांपल 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जांपल 6, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। अ कॉर्न कॉब, ठीक है, देखो कैसा शेप का, कोनिकल शेप का है, शेप्ड समवट लाइक अ कोन, ठीक है, देखने में करीबन करीबन कोन जैसा लगता है। हाँ, इसका रेडियस जो है ब्रॉडेस्ट एंड का, मतलब ये वाला पार्ट मान लो एक कोनिकल शेप का है, अज्यूम करो ये कोन है, ऐसा जा रहा है कोन है ऐसा टाइप का, ठीक है, एक कोन जैसा शेप है। तो ये जो ब्रॉडेस्ट पार्ट है इसका जो डायमीटर सॉरी रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ मतलब हाइट, मतलब ये पूरा जो लेंथ है इसका वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट, मतलब आपको एच दिया है और आर दिया है, एच दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको प्रोवाइड किया 2.1। ओके, ये दिया है। अच्छा अब यहां देखो कि क्या बोला इन्होंने, इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एक्चुअली पता 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है, ये देखो, ये एक स्क्वायर बनाता हूं मैं, ठीक है, इस स्क्वायर का इधर भी 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में 4 कॉर्न मिलते हैं एवरेज, एवरेज में 4 ग्रेन्स होते हैं इसमें, 4, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे एवरेज, मतलब इसमें, ठीक है। तो अगर एवरेज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन होते हैं, तो हाउ मेनी ग्रेन्स यूड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब, पूरे कॉब में फिर कितने सारे ग्रेन्स होंगे। तो एक काम करो ना, पता लगा लो ना कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का पूरा सरफेस है, मतलब सी एस से, ठीक है। आप इसका कर्व सरफेस एरिया पता लगा लो, कर्व सरफेस एरिया जितना भी होगा, हाँ उतना इंटू 4 कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन होते हैं, तो जितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा उतना इंटू 4 कर लो, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स पता लग जाएगा। ओके, ये पूरा स्टोरी है। तो देखो हमने जो अभी डिस्कस किया सेम टू सेम इन्होंने किया कि नहीं, हम चेक करते हैं। तो हमने क्या चेक किया, पहले सीएसए निकालना पड़ेगा, जितना भी आएगा उस सीएसए में हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर सेंटीमीटर के स्क्वायर में 4 ग्रेन होते हैं ऐसा इन्होंने बोला है।
तो हम चेक करते हैं। देखो इन्होंने पहले कर्व सरफेस एरिया निकाला, सी कर्व सरफेस एरिया इन्होंने निकाला। और हाँ एक और चीज इन्होंने किया है, ये क्यों किया पता है? मैंने क्या बोला, हाइट दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ 2.1 सेंटीमीटर, लेकिन कर्व सरफेस एरिया के लिए तो स्लैंट हाइट चाहिए, तो इसलिए स्लैंट हाइट निकालने के लिए वो फॉर्मूला यूज किया इन्होंने। ठीक है, इसमें रेडियस और हाइट का वैल्यू डाल दिया तो स्लैंट हाइट निकल गया। ओके, स्लैंट हाइट निकाल लो। स्लैंट हाइट निकालने के बाद फिर आप पाई आर एल का फॉर्मूला अप्लाई करो। पाई आर एल का फॉर्मूला में पाई आर एल इनकी वैल्यूज डालो, डालने के बाद सॉल्व करो तो आपको ये एरिया मिल गया। अब इस एरिया में इंटू 4 कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ना 4 कॉर्न होते हैं। ओके, 4 ग्रेन्स होते हैं उसमें, 4 ग्रेन्स पर एवरेज, ऑन एवरेज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने ग्रेन्स होते हैं। तो फिर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स हो गए निकालने के लिए आप इंटू 4 कर दो। इंटू 4 करके जो नंबर है, नंबर को डेसिमल में मत डालना, क्योंकि कोई भी उसमें जो ग्रेन होता है वो पार्शियल ग्रेन नहीं होता कि भाई आधा ग्रेन है आधा ग्रेन नहीं है, ऐसा नहीं। सारे सिंगल ग्रेन होते हैं, है ना, पूरा कंप्लीट ग्रेन होता है डेसिमल में, इसलिए नंबर ऑफ ग्रेन मत लिखना। आप इसको अप्रॉक्स कर देना, राउंड ऑफ फिगर में कन्वर्ट कर देना इसको। ओके, तो 531 अप्रॉक्स ग्रेन आपको उस कॉर्न में मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा प्लान है। अच्छा, एक छोटा सा चीज मैं आपको याद दिला दूं, स्क्वायर रूट निकालना शायद आपको जरूरत पड़ेगा, काफी लोगों को जरूरत पड़ सकता है। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है आप लोगों ने हीरोन्स फार्मूला में भी एक बार सीखा हुआ है, तो एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखो मैं इसी फिगर को लेता हूं और हम एक बार स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं ये सेम टू सेम निकलता है कि नहीं। कौन से क्लास में सीखा था आप लोगों ने स्क्वायर रूट, याद है आप लोगों को? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर सीखा है ना। तो चलो करते हैं 4.404.41। एक मिनट, हाँ लॉन्ग डिवीजन। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं। क्या नंबर था? 404, सॉरी गलत हो गया, 404.41। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट को करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन में करने का जो रूल होता है ना वो ऐसा होता है, ये जो डेसिमल आप देख रहे हो ना, डेसिमल के लेफ्ट साइड में यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस होता है। तो पहले आप यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का एक पेयर बनाओ, और 100 प्लेस यहाँ सिंगल रहेगा, उसको हम सिंगल पेयर ही मान लेंगे। और डेसिमल के बाद इस प्लेस को बोलते हैं 10th प्लेस। ओके, इसमें यूनिट बोल के कुछ नहीं होता, सीधा डेसिमल के राइट साइड में 10th प्लेस फिर 100th प्लेस, तो इनका एक पेयर बनाओ। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना तो आप एक 0 साथ में रख के फिर पेयर बनाना। ओके, वो जरूरी होता है, सिंगल डिजिट रखने से नहीं होगा, आपको 2 रखना पड़ेगा। हाँ, फ्रंट में आप सिंगल रख सकते हो, बट लास्ट में आपको 2 रखना ही पड़ेगा डेसिमल के बाद, ये जरूरी है। तो ये हो गया रूल, पेयर बनाने का रूल है। अच्छा, उसके बाद देखो हम कैसे इसमें लेते हैं। इसमें जो टेबल यूज होता है ना वो सेम सेम नंबर के होते हैं, डबलेट्स के होते हैं, लाइक 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, ऐसे टेबल हम चेक करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये देखो 4 आ रहा है, तो हमें देखना है कौन सा टेबल में ना 4 मिल जाएगा। अब अगर 4 नहीं भी मिल रहा है ना तो हमें देखना होता है कि भाई 4 से कम, हाँ किस में मिल रहा है, जस्ट कम, बहुत कम नहीं। तो 4 तो हमें ऐसे भी मिल जाता है, 2 2 जर में 4 मिलता है। ठीक है, तो 2 2 जर 4 मिल रहा है तो हम 2 2 ऐसे लिखेंगे, 2 2 जर को ऐसे लिखते हैं, 2 इधर लिखो और एक 2 आप इस साइड लिखो, तो 2 2 जर 4। ठीक है, 2 2 जर 4 ये लिखा। अब 4 माइनस 4 तो 0 ही होते हैं, तो आप अगला पैर उतार लो, 0 4, ये पैर क्या है, 0 4, कॉपी कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 2 आपने लिखा हुआ है ना इसका डबल करो, तो 2 का डबल 4 होता है। यहाँ थोड़ा गैप रखना, एकदम सटा के मत लिखो, क्योंकि यहाँ और यहाँ आपको डिजिट्स लिखने वो भी सेम सेम। ठीक है, सेम सेम लिखना है, एक ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करके आपको इसके बराबर या इससे छोटा आना चाहिए, ज्यादा नहीं, मतलब 1। यहाँ हाँ 1 लिखेंगे। तो 1 अगर हमने यहाँ लिखा, सपोज मैं लिखता हूँ एक बार 1, यहाँ भी मुझे 1 ही लिखना पड़ेगा। अब ये नंबर बन गया 41। अब आप इस 1 को ना इस 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मल्टीप्लाई करने से इसके बराबर या इससे छोटा आता है क्या? 0। नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना। 1 इंटू 41 तो 41 होते हैं भाई। 0। हाँ, तो इस वजह से 1 वैलिड नंबर नहीं है, हमें 0 लेना पड़ेगा, मतलब 1 से भी छोटा नंबर। तो हम यहाँ पे लेते हैं 0, अगर 1 से काम नहीं बन रहा तो 0 ले लो। आपको इसके बराबर या इससे छोटा चाहिए तो 0 लोगे तो जरूर आएगा। देखो यहाँ 0 डालने से 40 बन गया, और यहाँ भी 0 है, तो आप इस 0 से 40 को मल्टीप्लाई करो तो 40 इंटू 0 0 ही होता है।
अब माइनस करो, 4 माइनस 0 4 आ गया। फिर डेसिमल को, अब ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल को आप ऊपर शिफ्ट करो और फिर इस 41 को आप नीचे ड्रॉप करो। ये 41 नीचे ड्रॉप हो गया, ये जो पेयर है लास्ट पेयर ये ड्रॉप हो गया। ओके अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब इस 20 का डबल लिखना है नीचे। तो 20 का डबल होता 40, तो यहां लगा दो 40 लगा लिया। अब यहां पे और यहां पे इन दोनों जगह हमें डिजिट डालना है, वो भी सेम। अब बताओ क्या डाले, 1 से काम बनेगा? यस सर। 1 से काम, 2 डालेंगे तो क्या होगा? 2 डालेंगे तो सर 800 में आ जाएगा। 800 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 डालते हैं। तो यहां बन गया 401 और उधर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा 401 को, तो 1 इंटू 401 401 ही होता है। अब हम माइनस कर देते, माइनस करने से आएगा 40। ठीक है अच्छा, आप चाहो तो एक डिजिट और कर सकते हो या फिर आप इसे यहां स्टॉप कर सकते हो। और एक डिजिट और करना है तो आपको यहाँ पे एक पेयर ऑफ जीरोस डालना पड़ेगा आपको, पेयर ऑफ जीरोस। और फिर आप इसको नीचे उतार लो, ये जो पेयर है ना 0 0 का, इसको नीचे उतार लो। और फिर आप अब इस पूरे को डबल कर दो। 201 का डबल कितना होता है? 402 होता है, सही है ना? 201 का डबल कर दो 402, डबल मतलब इंटू 2। ओके, इस पूरे को इंटू 2 कर दो, डबल का मतलब ये होता है, ट्रिपल मतलब इंटू 3 ऐसा होता है। तो डबल करने के बाद अब यहां पे और यहां पे सेम डिजिट डालना पड़ेगा। अब क्या डाले, 1 डालने से काम बनेगा क्या? चेक करो, काम नहीं बनेगा? सर। बड़ा हो जाएगा ना, तो 0 0 डालते, फिर 0 डालते हैं। अब 0 डालने पर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ओवर। और आगे करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिल गया, तो आप सीधा सीधा इसका जो रूट है 404.41, इसका आंसर सीधा सीधा लिख दो 20.1 ओवर 20.1, या फिर ऐसे। ठीक है, 20.1 इतना लिखने से भी चलेगा। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने राउंड ऑफ फॉर्म में लिखा, मतलब एक डिजिट इन्होंने और किया होगा, एक डिजिट इन्होंने और किया हो गया, और वो जो नंबर है ना आगे वाला नंबर मैं भी वो 5 से ज्यादा आया होगा। यहाँ पे जो नंबर आगे एक और इन्होंने लिखा, वो नंबर श्योर 5 से ज्यादा आया होगा। इसलिए 5 से जब ज्यादा आता है, इस डिजिट को एक बढ़ा दिया जाता है और उस डिजिट को नहीं लिखते। फिर ध्यान रखना, यहां पे अगर कोई डिजिट ऐसा आता है थर्ड वाला नंबर 5 या 5 से ज्यादा, तो उसको नहीं लिख के क्या करते हैं, इसमें एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं। तो ये तो 0, एक नंबर इंक्रीज करने से 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 20.11, इसीलिए इसे लिखा 20.11। ओके 20.11, तो ये देखो इन्होंने यहां लिखा 20.11, ये स्लेंटाइट निकल गया। अब बस आगे आपको क्या करना, वैल्यूज डालते रहना। पाई का वैल्यू आप जानते हो, रेडियस भी 2.1 है, और स्लैंट हेड आपको जो मिला वो डालो, फिर इसको आप कैलकुलेट कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसको लिखो। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन आ रहे थे, तो जितना एरिया आपको मिल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, उतना इंटू 4 कर लो, उससे टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स आपको मिल जाएगा इन एंटायर कॉफ। एंटायर कॉफ में टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स मिल जाएगा, लेकिन जो भी उसे डेसिमल में मत छोड़ना, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रेन कभी डेसिमल में नहीं होते। जिस तरह नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ प्लांट्स, कोई भी चीज कभी डेसिमल में नहीं होता अगर किसी चीज का काउंटिंग आप कर रहे हो, इसलिए उसको राउंड ऑफ फॉर्म में लिख देना लास्ट में। ओके तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में भी। इजी क्वेश्चंस है, आपको या तो कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा या टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, देखो एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज दिस, ये डायमीटर दिया हुआ है, एंड स्लैंट हेड भी दिया हुआ है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? डायमीटर दिया तो रेडियस निकालो, कितने हो जाएंगे रेडियस? 10.5 का हाफ करो तो कितने होते हैं? 5.25 आई थिंक, हाँ यही होता है। 25। और इतना सेंटीमीटर, और हाइट, स्लैंट हाइट दी है। ठीक है ये, और फिर कर्व सरफेस एरिया पूछा है, सी ए से पूछा है। सी एस ए का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर एल। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले में डाल दो बस। कैलकुलेट आप कर सकते हो ना, पाई की वैल्यू डालो, रेडियस का वैल्यू डालो, स्लैंट हाइट का वैल्यू डालो, फिर कैलकुलेट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। स्लैंट हाइट दिया, देखो इधर स्लैंट हाइट दिया हुआ 21 मीटर, और डायमीटर दिया हुआ 24, तो रेडियस कितना हो गया फिर? 12 मीटर। और फिर टीएसए का फॉर्मूला एक बार लिखते हैं इधर। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? टीएसए का फॉर्मूला, हाँ हमने लिखा था ना तब, पाई आर कॉमन ले लिया तो कर्व में से एल बचेगा, और पाई आर बेस एल वाले एंड प्लस से, आर। हाँ बेस में से आर बचेगा ये। तो इसमें आप डाल दो, या फिर अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे करो, कर्व का एरिया लिखो और बेस के एरिया लिखो, और फिर उसमें से कॉमन ले लो, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। वैसे कर लो अगर आपको टोटल याद नहीं है, तो इस तरह से पार्ट पार्ट करके कर लो।
अच्छा थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में बोला है कर्व सरफेस एरिया इतना है, ओके, CS से दिया हुआ है आपको। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 308। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, 308 इज पाई आर एल। अब देखो इन्होंने स्लैंट हाइट भी आपको दिया है, तो अब एक काम करो, स्लैंट हाइट आप इसमें डाल सकते हो, पाई की वैल्यू डाल सकते हो, आपको रेडियस मिल जाएगा। बोला फाइंड द रेडियस, तो रेडियस हमें निकालना है, ये जो रेडियस है वो निकालना है। तो आप एक काम करो, पाई का वैल्यू डाल दो 22/7, इसे एक इक्वेशन बना लो, आर को आर ही रख दो, और स्लैंट हाइट कितना दिया, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट की जगह 14 डाल दो आप, ओके, और ये 308 आ गया। अब इन दोनों नंबर को राइट साइड ट्रांसपोज कर दो, आर का वैल्यू मिल जाएगा 308/14, और 22/7 का रेसिप्रोकल कर दो 7/22। अब कैंसलेशन कर लो अच्छी तरह से, रिजल्ट आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अच्छा रेडियस आ जाने के बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, तो TSN निकालने, रेडियस आने के बाद, ओके, रेडियस अभी रेडियस आने दो, सॉल्व हो जाने के बाद फिर आप टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर और फिर L+R। इसमें फिर आप आर का वैल्यू, हाई स्लैंट हाइट तो आपको दिया ही हुआ है 14 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट का वैल्यू, पाई का वैल्यू, इनके वैल्यूज डालो, कैलकुलेट करो, नंबर 3 भी हो जाएंगे, है ना। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हाइट दिया हुआ है, देखो हाइट 10 मीटर, ओके, रेडियस भी आपको दिया हुआ 24, तो रेडियस इज 24, ओके, 24 मीटर, ओके। स्लैंट हाइट पूछा है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा लो आप, √/h² + r², इसमें वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालने से आपको स्लैंट हाइट मिलेंगे। एक बार झट से कैलकुलेट करके बताओ तो कितने मिलते हैं, डालो डालो फटाफट डालो, डाल के एक बार कैलकुलेट करो कितने होते हैं। एक बार रफली कैलकुलेट करो, कितने आए, हाँ सर 20 26। 26, हाँ, है ना। हाइट 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 100 और 576 676, और 676 का रूट हो गया 26, ओके। स्लैंटेड भी निकल गया, ये पहला पार्ट हो गया। अच्छा अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। यहाँ टेंट बना रहे थे ना, कोनिकल टेंट बना रहे थे, तो कोनिकल टेंट बनाने के लिए कैनवस खरीदना है, कैनवस का कॉस्ट कितना आएगा, रेट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए, ये रेट है। तो आप कैनवस का एरिया निकाल लो पहले, कैनवस के एरिया निकालने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, है ना। तो आपने टेंट देखा होगा, बेस में कैनवस को नहीं लगाएंगे, बेस में आप कारपेट लगाएंगे, बट कैनवस को नहीं लगाएंगे, कैनवस को कर्व में ही लगाते हैं। कोई भी कोनिकल टेंट बनाते हैं ना, तो आप टेंट को देखना, जो टेंट का मटेरियल है कैनवस को, उसको कर्व में ही लगाते हैं। तो कभी भी आपको कर्व सरफेस एरिया मतलब कैनवस